जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि बार बार की परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस गत वर्ष में आयोजित परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, CD-ROM का पूर्ण रूप है। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस मेंस एग्जाम 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है कि CD-ROM का पूर्ण रूप क्या होता है। तो बात करें CD-ROM के कंप्लीट रूप की, तो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। साथियों, इसमें देखिए दो जो है कि फुल फॉर्म छुपे हुए हैं। पहला तो CD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। सेकेंड नंबर पे आता है ROM की फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। और इन दोनों को यदि मिला देंगे तो हो जाता है CD-ROM, जिसका फुल नेम हो जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो यदि आपको इन दोनों का फुल फॉर्म याद है तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। CD-ROM का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यह द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है। तो साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CD-ROM जो कि किस मेमोरी का उदाहरण है, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। तो याद रखिएगा, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है कौन सा? CD-ROM। यह प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है जिसकी सतह पर प्रकाश परावर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगी रहती है। डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, डिस्क पर लिखने या फिर पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड UDALDA प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। तो याद रखिएगा, सर्वर जो होता है वो कंप्यूटर की मेमोरी का प्रकार नहीं होता है। बाकी यदि बात करें सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल, ये तीनों जो होते हैं कंप्यूटर स्मृति के प्रकार होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे डिटेल में इसके बारे में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी रैम और रोम तथा फ्लैश मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण हैं। फ्लॉपी हार्ड डिस्क तथा मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक मेमोरी के उदाहरण हैं। बात करें CD और DVD, ऑप्टिकल मेमोरी के प्रकार हैं। लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। सर्वर स्मृति का प्रकार न होकर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। सर्वर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप क्या है? देखिए, SBI क्लर्क 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप ऑप्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप है। क्या है? याद रखिएगा, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है। क्या होता है? सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन SBI क्लर्क द्वारा आपने पूछा गया क्वेश्चन है कि जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है। तो कहाँ में? आप सभी को पता होगा कि रैम में। और अस्थायी से स्टोर कहाँ पे होता है? रैम में स्टोर होता है। देखिए, आप व्याख्या इसका लिखा हुआ है कि रैम वोलाटाइल मेमोरी है। रैम क्या है? वोलाटाइल मेमोरी है, जिसमें डाटा और सूचना को अस्थायी तौर पे रखा जाता है। इसमें अस्थायी निर्देशों और अंतरिम परिणामों को भी रखा जाता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आप याद रखिएगा। पहला कि जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से रैम में स्टोर होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। और रोम की बात करें तो यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी है।
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है? तो याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आइए हम डिटेल में समझते हैं कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्ताक्षर है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक और अस्थायी मेमोरी है जिसमें सूचना को कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, यह एक जो है कि अस्थायी मेमोरी है जिसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। कंप्यूटर का वह हार्डवेयर जो आंकड़ों का बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है वह क्या कहलाता है? तो चुंबकीय टेप भी कहलाता है और डिस्क भी कहलाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि ए व बी दोनों। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारित कर सकता है वो कौन होता है? चुंबकीय टेप होता है और डिस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? चिप होता है। चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। और कंप्यूटर हार्डवेयर है जो कि आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या होता है? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होता है। जो भी पेन ड्राइव होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होता है। आइए उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पेन ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी है। तो देखिए, ये भी एग्जाम में पूछाता है कि इनमें से फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल कौन सा है? तो पेन ड्राइव जो होता है फ्लैश मेमोरी का एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी कहा जाता है। पेन ड्राइव को इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड चिप्स के बनने इस मेमोरी को कंप्यूटर के यूएसबी पोर्टल में लगाकर प्रयोग करते हैं। जो कंप्यूटर का यूएसबी पोर्ट होता है उसमें जो कि पेन ड्राइव लगाकर यूज़ किया जाता है। बात करें यूएसबी के फुल फॉर्म की, यूएसबी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी का प्रयोग किस में किया जाता है? तो याद रखिएगा, मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए, मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन ड्राइव है। देखिए, क्वेश्चन फिर से पूछा गया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उत्तराखंड पीसी द्वारा में पूछा गया क्वेश्चन है कि पेन ड्राइव क्या है। तो पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई है। क्या है? एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई है पेन ड्राइव। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि पेन ड्राइव एक अस्थायी द्वितीयक मेमोरी है। पेन ड्राइव क्या है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जिसे कंप्यूटर से हटा लेने पर भी डाटा बना रहता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसे EEPROM का एक उदाहरण कहा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं, कहाँ पे स्थित होते हैं? रोम या EEPROM में स्थित होते हैं। कहाँ पे स्थित होते हैं? रोम या EEPROM में स्थित होते हैं। ये SSC JEE 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोमिक है। रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोमिक क्या है? तो याद रखिएगा, CDRW होता है। क्या होता है? CDRW
RW होता है SBI क्लर्क द्वारा में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन सा होता है? तो याद रखिएगा रोम। रोम जो होता है कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी होता है। ये भी देखिए SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD पर आप कर सकते हैं। CD पर आप क्या कर सकते हैं? तो याद रखिएगा पढ़ना और लिखना दोनों कर सकते हैं। CD पर आप पढ़ना और लिखना दोनों कर सकते हैं। देखिए इनके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। CD का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। CD को लिखने और पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्य CD को हम एक बार लिख सकते हैं, जबकि CD RW पर बार बार लिखा जा सकता है। तो यही थोड़ा उनके बारे में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहते हैं। फाइल को सेव कर कंप्यूटर को बंद कर देने पर डाटा यथावत कहाँ पे रहते हैं? तो सेकेंडरी स्टोरेज में होते हैं। कहाँ पे रहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज में होते हैं। देखिए यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है कि फाइल सेव कर कंप्यूटर को बंद कर देने पर डाटा हार्ड डिस्क में सुरक्षित रहता है। हार्ड डिस्क द्वितीय सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। हार्ड डिस्क जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय होता है? तो याद रखिएगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होता है सबसे कम एक्सेस समय होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। देखिए IAS प्री 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो वर्चुअल मेमोरी होता है उसका आकार जो होता है किस पे निर्भर करता है? तो किस पे निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सबसे तेज मेमोरी है। इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सा होता है? तो याद रखिएगा इनमें से सबसे तेज जो कि रजिस्टर मेमोरी होता है। कौन सा होता है? सबसे तेज रजिस्टर मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा स्टोरेज क्षमता कहते हैं। किसी स्टोरेज मीडिया को स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहा जाता है? स्टोरेज क्षमता कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDRW का पूर्ण रूप है। CDRW का पूर्ण रूप कौन सा है? तो याद रखिएगा कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट को खो देता है। इसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? और अस्थाई मेमोरी कहते हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह डाटा जो मेमोरी के निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रायोगिकता परावर्तित या मिटा नहीं सकता है कहलाता है। क्या कहलाता है? रीड ओनली कहलाता है। क्या कहलाता है? रीड ओनली कहलाता है। और देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम वोलाटाइल या अस्थाई मेमोरी है क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। जो रैम मेमोरी होती है उसमें डाटा को बनाए रखने के लिए लगातार जो है कि बिजली सप्लाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब इनमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो जो कि रोम होते हैं, EP रोम होते हैं या फिर EEP रोम होते हैं। ये सभी होते हैं। ये ऐसी मेमोरी हैं जिनमें बिजली भी चले जाने के बाद मेमोरी का डाटा जो है कि कंटेंट बना रहता है, नष्ट नहीं होता है।
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डेटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता है और वर्तमान में उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करता है? उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एस रैम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है? एस रैम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक मेमोरी को लोकप्रिय रूप से खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। सहायक मेमोरी को लोकप्रिय रूप से किसके नाम से जाना जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। जो सहायक मेमोरी होती है उसको लोकप्रिय रूप से सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? एक प्रकार की जो कि सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी कौन सी नहीं है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैम होता है वो द्वितीयक मेमोरी नहीं होती है। देखिए हाल ही में जो कि MPPSC प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? तो याद रखिएगा CD-ROM। CD-ROM जो होती है ये ऑप्टिकल मेमोरी होती है। साथियों, ये है आपकी मेमोरी से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो इससे क्वेश्चन 100% मिलना ही मिलना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।